नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पनामा मस्ट रिड्यूस चाइनीज इन्फ्लुएंस अराउंड कनाल। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट है। उनका कहना है, जो उनका एक पड़ोसी देश है पनामा, जो कि वहां से पनामा नहर होकर के गुजरती है। तो ट्रंप साहब ने उसको धमकाया है कि पनामा नहर, जो कि अमेरिका के सहयोग से और उसके प्रयासों से ही वो पनामा नहर बनी थी। अभी हम पनामा नहर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ट्रंप साहब का कहना है कि जो पनामा नहर और उसके आसपास जो चाइना, जो उसका विरोधी है अमेरिका का, उसका जो प्रभुत्व होता जा रहा है वो उसको कम करे, नहीं तो फिर आप जानते हैं ट्रंप साहब को, वो पहले ही धमकी दे चुके हैं कि नहीं तो हम 1999 में अमेरिका ने जिस कनाल को वापस छोड़ दिया था और पनामा के सुपुर्द कर दिया था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। उसी कनाल को जो है अमेरिका दोबारा कह रहा है कि हम कब्जा कर लेंगे। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, कैसे ये स्थिति आई है, इसको हम आगे जो है वीडियो में देखें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की खबरें छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब। इन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ली है। इसके पहले जो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, और 46वें राष्ट्रपति जो है वो जो बाइडेन थे। तो ये अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये इन्होंने इस समय जो विश्व राजनीति में आते ही चौके छक्के लगाने शुरू कर दिया है। पिच पर आते ही इन्होंने जो है धुआंधार छक्के चौके लगाने शुरू कर दिया है, और कई देश इनकी इस रणनीति से काफी परेशान हैं, विशेषकर जो इनके अपने पड़ोसी देश हैं। अब ये जो पनामा वाला मामला है, इसको हम आगे जो है आइए आपके साथ देखते हैं। ये है जो अमेरिकी महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। और ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के बीच में ये जगह जो है ये है पनामा देश। और पनामा देश को ही काट कर बीच से पनामा नहर निकाली गई है। पनामा नहर निकालने से जो अटलांटिक महासागर है और जो प्रशांत महासागर है उसके बीच में एक संपर्क के लिए एक नहर बन गई। और जो जहाज अमेरिका के अगर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कोई सामान ले जाना होता था, तो एक तरीका तो यह था कि सीधे हम सड़क मार्ग से जाएं, जो कि काफी खर्चीला होता था। दूसरा तरीका यह था कि हम जो है पूरा दक्षिणी महाद्वीप घूम करके और तब हम सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे। अगर हम ऐसा पूरा घूम के जाते हैं तो हमको 13,000 मील का चक्कर, अर्थात लगभग 21,000 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। जब अमेरिका ने अपने विशेष प्रयासों से यहां पर पनामा नहर का निर्माण करवा दिया पनामा देश में, तो ये दूरी घट करके लगभग 8,500 किलोमीटर हो गई। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि जो फ्यूल है उसकी भी बचत होती है। जहाज एक छोटे रास्ते से अमेरिका के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से सामान को और आवागमन जो है इससे सुनिश्चित हो जाता है। ये एकमात्र जो है रास्ता है जिसके माध्यम से पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जो है जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। इसको पनामा कैनाल कहते हैं। इसका निर्माण अमेरिका के पैसों से और उसी के प्रयासों से, उसी की तकनीक से हुआ था, और बहुत वर्षों तक अमेरिका ने इस पर अपना कब्जा भी जमाए रखा। लेकिन लगातार पनामा में अनरेस्ट बढ़ रहा था, और जब रोनाल्ड रीगन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो अत्यंत जो है मानवतावादी व्यक्ति थे। उन्होंने उनके जीवन के, उनके राष्ट्रपति काल की ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने पनामा नहर को पनामा को सौंप दिया और अमेरिका का अधिकार वहां से हटा लिया था। अब आप ये बताइए कि जब अमेरिका को कोई नहर बनाना ही था तो उन्होंने पनामा को ही क्यों चुना? वो चाहते तो मैक्सिको काट के निकाल सकते थे नहर, और भी जो देश हैं वहां से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने पनामा को ही क्यों चुना, उसको हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। यह है पनामा नहर और यह है अटलांटिक ओशन और यह है
पैसिफिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन को जो पैसिफिक ओशन से है उसको जोड़ती है पनामा नहर। तो आप ये देखिए कि ये हिस्सा ऑलरेडी काफी कटा फटा हुआ था और काफी अंदर तक जो है ऑलरेडी जो है जहाजों को एक्सेस प्राप्त था। बस थोड़े से हिस्से को ही काटना था। करीब 82 किलोमीटर के हिस्से को काट करके नहर बनाना पड़ा और बाकी इनको जो है नेचुरल एक रास्ता मिल गया, जिसके कारण इन्होंने पनामा देश को ही नहर बनाने के लिए चुना। तो मित्रों, यह था कारण पनामा में नहर बनाने का। अब जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो उन्होंने, आप जानते हैं कि जो इस समय पूरे विश्व में जो है दक्षिणपंथी जो नेता हैं, जो राइट विंग है, वो पूरी तरह से हावी है। चाहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब हो, चाहे चाइना में जिनपिंग हो, चाहे भारत में नरेंद्र मोदी हो, चाहे इजराइल में नेतन्याहू हो, उसी प्रकार यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो जितने भी राइट विंग के नेता हैं वो इस समय विश्व राजनीति पर छाए हुए हैं। जब 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप साहब ने शपथ लिया तो उनकी जो जीत का एक बहुत बड़ा श्रेय इस बात पे जाता है कि पूरी विश्व को एक मैसेज गया था कि बाइडेन जो है एक कमजोर राष्ट्रपति साबित हुए हैं और उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, और काफी हद तक ये सच भी था। तो जो बाइडेन की अपनी कमजोरियां थी उसके कारण जो कनाडा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड और ये पनामा, ये सभी जो है धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र नीतियों का निर्माण करने लगे थे, जबकि ये सभी देश पूरी तरह से पहले यूएसए पे निर्भर हुआ करते थे। तो अब आप जानते हैं कि ट्रंप साहब एक पहले ही नारा दे चुके हैं, वन टेरिटरी वन फ्लैग। उनका जीवन का लक्ष्य है कि ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, पनामा, ये जितने भी कंट्रीज हैं इनको सबको मिलाकर एक ग्रेटर जो है यूनाइटेड स्टेट्स का निर्माण करना है, और आगे आने वाले वर्षों में जो रूस और चाइना की जो मिलीजुली चुनौती है उसका सामना करने के लिए तैयारी करना है। तो जो ये पहले उन्होंने कनाडा को धमकाया, उन्होंने कहा कि आप हमारे 51वें राज्य बन जाइए। फिर उन्होंने मैक्सिको से कहा कि आप अगर ये नहीं रोकेंगे जो नशीली दवाओं का जो कारोबार बॉर्डर के इधर उधर, तो आपके खिलाफ टैरिफ यूज करेंगे। फिर कहा ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे। अब पनामा को धमका रहे हैं कि पनामा नहर पे हम कब्जा कर लेंगे। तो वास्तव में वो अपने आसपास जो है पहले अपने घर को सुधार रहे हैं। जब अपने घर में दबदबा बन जाएगा तब वो आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मित्रों, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये मार्को रूबियो, जो अभी नए नए जो है इनकी नियुक्ति हुई है, जब ट्रंप साहब ने शपथ लिया है तो मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाया है। वो अपनी पहली विदेशी यात्रा पर पनामा गए हैं और उन्होंने पनामा के प्रेसिडेंट से मुलाकात की है फरवरी 2025 को, और उन्होंने साफ साफ जो ट्रंप साहब का मैसेज है वो उनको दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि पनामा नहर के ऊपर जो चाइनीज जो प्रभुत्व है उसको आप कम करिए, और नहीं तो जो है आने वाले खतरों के लिए, आने वाले पलटवार के लिए तैयार रहिए। ट्रंप साहब आपसे बहुत नाराज हैं, उन्होंने साफ साफ बता दिया है। और ये जो रूबियो की जो ये पनामा की विजिट है, ये पहली विजिट है। आप समझ सकते हैं कि यूएसए की नजर में जो पनामा नहर के ऊपर चाइनीज कंपनियों का आधिपत्य हो रहा है धीरे धीरे, वो कितनी चिंता की बात है कि जो सबसे पहला मुद्दा उन्होंने सुलझाना चाहा वो पनामा नहर का मुद्दा है। तो मित्रों, आगे देखते हैं कि क्या क्या बात हुई है। ये जो रूबियो है, मिस्टर रूबियो, इन्होंने पोर्टर्स को, जो रिपोर्टर्स थे उनको बताया कि अभी कोई ऐसा खतरा या उनके देश की ऐसी मंशा नहीं है कि वो कनाल पे जो है ये जो पनामा नहर है इस पर कब्जा करेंगे या वहां पे अपनी मिलिट्री को इंगेज करेंगे। लेकिन अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ न कुछ तो यूएसए अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूर करेगा। तो ये जो ट्रंप साहब का जो मैसेज है वो उन्होंने मिस्टर मोलिनो वहां के जो है राष्ट्रपति हैं पनामा के, उनको दे दिया और कहा कि ये जो चाइनीज प्रेजेंस है पनामा पे, वो जो 1999 में जो रोनाल्ड रीगन के समय में यूएस और पनामा के बीच में संधि हुई थी, जिसके बाद ये नहर जो है पनामा के स्वामित्व में दे दी गई थी, उस जो है ट्रीटी का पूरी तरह से उल्लंघन है। क्योंकि ट्रीटी में कहा गया था कि ये पनामा की जिम्मेदारी होगी कि वो इस नहर पे न्यूट्रलिटी बनाए रखेगा, अर्थात
हमेशा जो है नहर तटस्थ रहेगी, किसी भी एक पक्ष का, एक देश का इस पर अधिकार नहीं होगा। पूरे विश्व के सभी लोगों को इस नहर से आने जाने का स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर पनामा जो नहर है उस पर चाइना का प्रभुत्व हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से जो यूएसए, जिसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस नहर को बनाया था, उसके वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो पनामा ने किया है, चाइना को वहां पर बढ़ावा दिया है, वो यूएस और पनामा के बीच में जो संधि हुई थी, ये उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। और पनामा अगर इमीडिएटली कुछ स्टेप नहीं लेता है तो यूएस जरूर कुछ ना कुछ करेगा जिससे उसके हित जो है वो प्रभावित न होने पाए। ट्रंप जो है लगातार अपने जो है पड़ोसियों पर जो है प्रेशर बना रहे हैं, अपने सभी दोस्तों पर प्रेशर बना रहे हैं, जिससे एक बार फिर से वो जो यूएसए का जो रुतबा है, जो दबंगई है, उसको वो फिर से प्राप्त कर सकें। और उन्होंने बिल्कुल सही रणनीति अपनाई है। पहले अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं जो सिर उठा रहे हैं, पहले उनको कंट्रोल करने के लिए मैक्सिको, कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड, इन सबको जो है वो सबसे पहले सुधार रहे हैं। जो प्रेसिडेंट है वहां के पनामा के, वो घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अभी तो हम चाइना के साथ एग्रीमेंट में है, लेकिन जैसे ही चाइना का ये वाला एग्रीमेंट खत्म होगा वो तो हम अगला रिन्यूअल जो है चाइना का नहीं करेंगे, अभी के लिए आप हमको माफ कर दीजिए। और चाइना का वहां एग्रीमेंट क्या है? ये जो पनामा है ये चाइना के भरोसे में आ गया है और उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना ने पनामा में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारा लोन दिया है, और आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका की तरह, मालदीव की तरह पनामा को भी जो है वो अपने चंगुल में फंसा लेगा और उसको भी ब्लैकमेल करेगा। अब जो पनामा के लोग हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि यूएसए उनको जो है धमका रहा है और उनका नुकसान करना चाह रहा है। इसलिए पनामा में जो एंटी ट्रंप और एंटी यूएसए एक लहर चल पड़ी है। वहां के लोग जो है ये जो है इसको एक खतरा मानते हैं और यूएसए की ओर से धमकी मानते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप साहब का जो ये स्टेटमेंट है और जो वो इसके बारे में कह रहे हैं, वो उनकी जो राष्ट्रीय संप्रभुता है, जो नेशनल सोवरेनिटी है, उसके लिए एक खतरा है और उसके विरोध में है। इसके पहले ट्रंप साहब वन टेरिटरी वन फ्लैग ये नारा भी दे चुके हैं। ये अपने आप में इस नारे को लेकर के जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। तो पनामा में ट्रंप साहब का विरोध भी शुरू हो गया है। पनामा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो जो ये नहर है, इस किसी भी हालत में इसका कब्जा जो है यूएसए को नहीं देंगे और इस नहर के स्वामित्व के मामले में वो कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये केवल कह सकते हैं, कर कुछ भी नहीं सकते। जिस दिन यूएसए चाहेगा उस दिन पनामा के 2 टुकड़े कर देगा और बीच में खुद खड़ा हो जाएगा नहर पे। क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं नहर का स्वामित्व? क्योंकि नहर का जो है, जो भी देश इस नहर को पार करता है वो पनामा देश को एक अच्छी खासी रकम देता है, उसके लिए एक अच्छा खासा शुल्क देता है। तो वो उनकी आय का एक साधन है और कोई भी आसानी से अपनी आय को जो है खत्म नहीं करना चाहेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहें तो हम ये जो हांगकांग बेस्ड कंपनी है हचिसन पोर्ट कंपनी, जिसको इन्होंने पनामा नहर के दोनों तरफ का ठेका जो है हचिसन पोर्ट कंपनी को दिया है, ये हांगकांग बेस्ड कंपनी है। और हांगकांग इस समय नहीं पूरी तरह से तो हाँ काफी हद तक जो है चाइना के कब्जे में ही है। और उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहो तो हम हचिसन पोर्ट का जो एग्रीमेंट है 40 साल का, उसको हम फिर से रिवोक कर देंगे और आप चाहो तो हम अमेरिका और यूरोप की किसी कंपनी को ये ठेका जो है नहर के संचालन का दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए ट्रंप साहब को या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को हमको जो है आश्वासन देना पड़ेगा कि अगर हम हचिसन कंपनी को हटा देते हैं और किसी दूसरी अमेरिकन कंपनी को ये ठेका देते हैं तो उसके बाद वो पनामा नहर पे कब्जे की बात और धमकी और ये सब नहीं देंगे। तो चलिए मित्रों, ट्रंप साहब के इस मूव से ट्रंप साहब जो एक एक चाल चल रहे हैं और जिसके खिलाफ चल रहे हैं वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है।
उनके चाल चलते ही विरोधी के मत्थों पे बल पड़ जाता है। वो ये जानते हैं कि ट्रंप साहब व्यापारी हैं, लेकिन जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। तो अभी इस समय पनामा की मुश्किलें आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कम होंगी। पनामा अगर बुद्धिमानी से समझौता नहीं करेगा यूएस के साथ, तो आने वाले दिनों में उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी संप्रभुता, सब कुछ खतरे में पड़ सकती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ट्रंप साहब जो जो कर रहे हैं वो सब मैं एक एक करके आपको जरूर बताऊंगा। आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।